नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने एग्जाम वट में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक अन्य विषय की। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक नहीं दो नहीं, टोटल 3 टॉपिक पे हम बात करेंगे। और वो 3 टॉपिक कौन से हैं, हमें ये समझना है कि 2023 का जो पेपर पैटर्न था उसमें कितना बदलाव आया। ये हम पीजी की बात करेंगे अभी। दूसरा बात करेंगे उसके रिजल्ट्स पे क्या इफेक्ट्स पड़े। तीसरा हम बात करेंगे अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो आपको तैयारी स्टार्ट करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस साल कौन सी गलतियां एस्पिरेंट्स ने की जो शायद 2024 वालों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न में वेरिएशंस आना बहुत ही स्वाभाविक सी क्रिया है हमारी टेस्टिंग एजेंसीज की, क्योंकि सेम पैटर्न रखना इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि सेम पैटर्न रहेगा तो सिंपल सी बात है कि कट ऑफ्स बहुत हाई जाती हैं, बट दे वांट टू कंट्रोल द कट ऑफ्स ऑल्सो। एंड कहीं ना कहीं वेरिएशंस आने से स्टूडेंट का भी पता चलता है कि उसने कितने बेहतर तरीके से पढ़ाई करी है। हम बाकी चीज़ों को स्टार्ट करें और उससे पहले हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ऐसा खुद को बनाना है हमें। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है वो आती है कि किसी भी चीज़ के पैटर्न की समझ होना। आप यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे, आप पीसीएस एस्पिरेंट होंगे, आप सीयूईटी एस्पिरेंट होंगे, किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है वो मैटर करती है कि आपको पेपर के नेचर की कितनी समझ है, पेपर किस प्रकार से बदल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस में बदलाव आते हैं, उन सब की समझ अगर आपके अंदर है, आप देश के टॉप विश्वविद्यालय भी जाएंगे, देश की टॉप जॉब का एग्जाम भी निकालेंगे और जो भी आप चाहते हैं जीवन में, एकेडमिया के फील्ड में, उसमें आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो आज के हमारे तीनों टॉपिक हैं, उनमें सबसे पहले टॉपिक की हम बात करना स्टार्ट करेंगे 2023 का पेपर पैटर्न कैसा रहा और इसका क्या इफेक्ट हुआ उस पर भी बात करेंगे। दोनों टॉपिक हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम 2023 के पेपर की बात करें तो 2023 का जो मैक्सिमम पेपर था, अगर हम फेज 2 को छोड़ दें तो फेज 1 जो था वो एक कहें कि एक स्टैंडर्ड पेपर था। और स्टैंडर्ड पेपर क्यों कहूँगा मैं उसे, इसलिए कहना चाहूँगा बिकॉज अगर आप देखेंगे, आपको पता होगा पहले जेएनयूडब्ल्यू हुआ करता था, डीयूईटी हुआ करता था, ठीक है, जेएनयूडब्ल्यू हो गया आपका, उसके अलावा डीयूईटी होता था। इन सारे एग्जाम्स का आपका बीएचयू का एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था, बीएचयूईटी हुआ करता था। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इन चीज़ों में एक कॉमन चीज़ क्या थी, वो होता था कि इनका जो पेपर होता था वो मोस्टली नेट बेस्ड होता था। कैसा होता था? नेट बेस्ड, जहाँ पे आपको कोट्स दिए जाते थे, उनके एक्सप्लेनेशंस दिए जाते थे, फिर आपको उनसे एनालिसिस, आपको देख के एक डिसीजन मेकिंग पावर जो है, आपको एक सही चीज़ की समझ जो है वो वहाँ पे चेक हो जाती थी। तो सेम चीज़ इस बार अप्लाई हुई, यानी कि 2023 का जो पेपर था वो मेरे साथियों, अगर एनटीए ने जो सिलेबस दिया था उससे हटके किस पे बेस्ड था, वो पूरा का पूरा जो पेपर था वो बेस था नेट पे आधारित। अब जब बेस आपके पास नेट का हो तो मतलब आपको तैयारी जो है वो नेट के आधार पे करनी चाहिए थी। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तैयारी नेट के बेस पे करिए, बिल्कुल नहीं करनी थी। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन था जिसमें नेट प्लस जो सीयूईटी का इन्होंने अपना पैटर्न डाला हुआ है, उस पैटर्न को भी इन्होंने समाहित करने की कोशिश की थी, या फिर मैं कहूँ इंक्लूड करने की कोशिश करी थी। तो जरूरत यहाँ पे है एक स्मार्ट स्टडी। जिन लोगों ने थोड़ा स्मार्टली पढ़ा था उन लोगों का सिलेक्शन जेएनयू में भी हुआ है, डीयू में भी हुआ है, बीएचयू भी गए हैं वो लोग, और बाकी हैदराबाद भी गए हैं, यानी इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित किया है। यही सबसे इंपॉर्टेंट था कि स्टूडेंट्स ने जो गलती करी वो गलती ये करी कि उन्होंने 2022 का जो पेपर था केवल उस पैटर्न को फॉलो किया, उनको लगा लास्ट ईयर ऐसा पेपर आया तो अब की बार भी ऐसे ही आएगा तो हम बड़े आराम से अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ बिल्कुल उल्टा। पेपर्स शायद ही ऐसे कोई स्टूडेंट होगा जिसको डिफिकल्ट नहीं लगा हो। यही रीजन है कि जेएनयू जैसे संस्थाओं की कट ऑफ्स डाउन होकर 180 पे आ गई। ये एक बहुत, मैं कहूँ कि बहुत बड़ा डाउनफॉल था जेएनयू की हिस्ट्री में आज तक का। दूसरी अगर हम बात करें आपसे, यहाँ पे 2022 का पैटर्न आसान रहा था, लेकिन 2023 का आसान नहीं रहा। अब हम एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि आखिर जो सीयूईटी का पैटर्न है वो क्या है। आज जब एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे आपको वहाँ पे सिलेबस देखा होगा आप लोगों ने। जिन लोगों ने सिलेबस देखा है आपने देखा उन्होंने हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दे रखी कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा कहीं भी स्पेसिफिक नहीं दिया कि क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। उन्होंने कहा ये टॉपिक्स आपको सारे पढ़ने हैं।
अब वो टॉपिक आप जानते हैं, आप किसी भी टॉपिक को उठा लीजिए, होब्स को पढ़ रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि 4 लाइन में खत्म हो जाएगा, उसके बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे उसने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको एनालाइज करना होता है। आप रविंद्रनाथ टैगोर को उठा लीजिए, महात्मा गांधी को उठा लीजिए, पॉलिटी उठा लीजिए, आप कुछ भी उठाएंगे आपको एक चीज समझ आएगी कि वो 2 पेज का कोई कंक्लूजन नहीं पढ़ना, आपको उसे डिटेल्ड पढ़ना था। और जिन्होंने प्रॉपर डिटेल पढ़ा है उन लोगों की चीजें बेहतर हुई हैं, उनके सिलेक्शन ही हुए हैं, बाकी नहीं हुए, ये सच्चाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका रिजल्ट्स पे क्या इफेक्ट हुए। तो अगर हम रिजल्ट्स की बात करें साथियों, तो रिजल्ट्स पे जो इसके इफेक्ट देखने को मिले हैं, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। रिजल्ट्स में क्या हुआ, रिजल्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो पार्ट बी था हमारा, पार्ट बी पूरा का पूरा डोमेन था, और पार्ट बी में देखने में आया कि पार्ट बी में जो ऑन एन एवरेज स्कोर था वो जो 230 तक जाता था वो 180 से 210 के बीच में रह गया, 180 से लेकर 210 के बीच में रह गया एवरेज स्कोर। यानी कि ऑन एन एवरेज हम कहें जो 230 से 260-70 के बीच में रहना चाहिए था वो घट के इतना पीछे आ गया। और यही रीजन रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं 100 नंबर पे भी अटक गए जाके, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन 2022 के पैटर्न पे थी। ठीक है, 2022 के पैटर्न पे थी। तो पहला काम क्या नहीं करना आपको, केवल एक पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है कि पिछले 2 साल का आपने पेपर पैटर्न उठा लिया उसी पे लगे, नहीं भैया, 4 और यूनिवर्सिटीज के पैटर्न उठा के देखो। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप HCU का पेपर भी सामने रखो, आप BHU का पेपर भी सामने रखो, आप DU के पुराने पेपर भी उठाओ, आपको जामिया का पेपर देखने को मिला कि जामिया उतना एफिलिएटेड नहीं रहता, तो मोस्टली लोग जामिया को प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन ये हैदराबाद, BHU, DU, उसके अलावा आपका पौंडी का पहले सेपरेट एग्जाम हुआ करता था, लोग पौंडी के एग्जाम को भी फॉलो करते हैं। यानी कि आप 5-6 पैटर्न्स को जब एक साथ एनालाइज कर लेते हो आपको समझ आ जाता है इससे बाहर अब क्या ही जाएगा, इन पैटर्न से बाहर क्वेश्चंस आना पॉसिबल होते भी नहीं है। और साथ ही साथ लोग फॉलो नेट को भी करते हैं, नेट के पेपर को भी फॉलो करते हैं, उससे चीजें और आसान हो जाती हैं उनके लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो था पैटर्न, इनको कैसे कवर करना है। अगर आप 24 में टारगेट कर रहे हो तो 24 में कैसे टारगेट करें उस पर हम बात करें, कैसे आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज तक पहुंचेंगे, कैसे आप सही एक डायरेक्शन में जाकर चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों पे। अगर आप 24 को टारगेट कर रहे हो, आप CUET PG के एस्पिरेंट हैं, आप नेट के एस्पिरेंट हैं, किसी के भी हैं, आप CUET PG के एस्पिरेंट अगर हैं और 2024 आपका टारगेट है और आपके टारगेट में ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU, DU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उसके अलावा आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और अगर आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर रहे हैं तो ये टॉप जो 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप इनको टारगेट कर रहे हैं तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ये मेरा कहने का मेन मुद्दा है आज के सेशन का, क्योंकि इस साल हमने एक चीज़ और देखी, जो स्टूडेंट BA फाइनल ईयर में पहुंचे हैं इस साल, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फाइनल ईयर में सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ साथ उनकी प्रिपरेशन अटक जाती है, क्योंकि उनको ग्रेड भी मेंटेन करना है। लेकिन अभी इस सेमेस्टर में उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में लोगों के जिनके ग्रेड मेंटेन नहीं होते वो लास्ट में पूरा पीक पे होते हैं कि भाई पढ़ाई करके हमको अपना ग्रेड मेंटेन करना है, क्योंकि कल को असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो API स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप JNU, DU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, BHU, पौंडी अगर टारगेट कर रहे हो तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। चाहे वो आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, किसी की मेंटरशिप ले रहे हैं, डजंट मैटर। मैं ये नहीं कह रहा तुम कोचिंग ही ज्वाइन कर लो अभी तुरंत का तुरंत, कोई ज़रूरत नहीं है एक बार। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उन प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए जिन प्लेटफॉर्म्स पे आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रहा है प्रॉपर, उन प्लेटफॉर्म को फॉलो करना चाहिए जहाँ पे आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप मिल रही है। उन प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए जहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप ये गलती अगर नहीं करेंगे तो आप कहाँ होंगे, और ये गलतियाँ करेंगे तो आप कितना पीछे रह जाएंगे। इन चीज़ों को आप ज़रूर समझिए, डीपली समझिए, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि आखिर हम कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं और कौन सी गलतियाँ हमको नहीं करनी थी और कौन सी गलतियाँ हमसे हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर, अगला जो एग्ज़ाम है वो जून में होगा। वो कब होगा? जून में होगा साथियों। और जून में होगा तो सिंपल सी बात है, आपके पास कितना टाइम है अभी? लगभग 7 से 8 महीने, 9 महीने मैक्सिमम मान के चलिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसमें आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम्स भी देने हैं, छुट्टियां भी हैं, और भी काम है, और भी एग्जाम दे रहे होंगे आप लोग। अगर आप सही में अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस प्रिपरेशन को आज ही स्टार्ट करिए। हमारे नेक्स्ट सेशंस में हमारे जो टीम मेंबर्स हैं जो कि सब्जेक्टिव हैं, चाहे वो पॉल साइंस का है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, हम बात करें एंथ्रो की बात करें, जियोग्राफी की बात करें, वो सारे टीचर्स यहाँ पे आपको PYQ से लेके चाहे वो बुक डिस्कशंस हों कि कौन सी बुक्स उन्होंने फॉलो करी हैं, कौन सी आपको करनी चाहिए,
इवन जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यू जिनमें उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई जिससे वो आज इंडिया की टॉप 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी में जाने में सक्सेसफुल हुए हैं, उन सब चीज़ों को आपको समझने का यहाँ मौका मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे जो फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे होंगे उनके पीडीएफ्स आपको 2 जगह मिलेंगे। एक तो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, एग्जामवट ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहां मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा मेरे साथियों, वो मिलेगा आपको हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, यानी कि आप गूगल प्ले स्टोर जाएंगे तो वहां पे आपको हमारा एग्जामवट का ऐप मिल जाएगा। उसका डायरेक्ट लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां क्लिक करके भी आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके लैपटॉप और अभी एंड्रॉयड फोन में एक्सेसिबल है, आईओएस प्ले स्टोर पे अभी अवेलेबल नहीं है, आईओएस पे जल्दी हो जाएगा, जैसे ही होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वहां से आप उनको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको आने वाले दिनों में चीज़ों की जो अपडेट्स हैं वो प्रॉपर मिल सकें। कल को कोर्सेज भी ज्वाइन करना हो तो वो भी आप प्रॉपर कर पाएँ, तो वो ऐप के थ्रू ही होगा सारा कुछ। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे सिंपल सी बात है, इफ़ यू आर टारगेटिंग 2024 तो पहले आप कम से कम 2020, 21, 22 और 23 ये 4 साल के पेपर जो हैं इनको जरूर पढ़ें। अगर और जो मैंने यूनिवर्सिटी बताई 5-6 यूनिवर्सिटी, उनके पेपर जरूर पढ़ें। केवल एनटीए के भरोसे ना रहें कि एनटीए ने जेएनयू के लिए वही देख लिया, डीयू का लिया वही देख लिया, नहीं भैया, इसके अलावा और यूनिवर्सिटीज भी मैंने बताई थी, उनको जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। कट ऑफ्स पर क्या असर पड़ा वो भी मैंने बताया, कितना डाउनफॉल हुआ वो भी मैंने बताया, और उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं एडमिशन लेने में। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ कोई भी स्टूडेंट आने वाले टाइम में स्ट्रगल करे एडमिशन के लिए, टॉप यूनिवर्सिटीज में ना पहुँच पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जर्नी हमको अभी आज ही स्टार्ट करनी है, कल पे नहीं रहना है। आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, ज्वाइन द एग्जामवट ऑफिशियल ऑन टेलीग्राम, डाउनलोड द ऐप नाउ एंड सब्सक्राइब द एग्जामवट फॉर मोर अपडेट्स, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल पाए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी आप उससे भी जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आपको कुछ दिनों में लाइव सेशंस हमारे टीम मेंबर्स के साथ बातें करने को मिलेंगी, अपने डाउट्स पूछने को मिलेगा। आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आप मेरी इन एडवाइजेस को फॉलो करेंगे, और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन होगा, कोई आपका क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। आप सबका